ओम शांति। आज 21 जुलाई 2024 और आज है गुरु पूर्णिमा का पावन दिन। सभी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, दुआएं। आज का दिन सतगुरु परमात्मा के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने का सुंदर अवसर है। दुनिया में भी कहा जाता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना गति नहीं, सदगति नहीं। तो परमात्मा जब इस संसार के अंदर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित होते हैं, तो विशेष उनका 3 स्वरूप होता है। पहला स्वरूप है सत्य पिता का स्वरूप, दूसरा स्वरूप है सत्य शिक्षक का स्वरूप और तीसरा स्वरूप है सतगुरु का स्वरूप। सत्य माता पिता के रूप में वो सुंदर अलौकिक पालना करते हैं, श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करते हैं। सत शिक्षक बनकर हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर हमारे जीवन में ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए अज्ञानता का अंधकार समाप्त करते हैं और उस श्रेष्ठ दिशा की ओर संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर सके वो राह बताते हैं। इसीलिए यादगार दिन में भी कहा जाता है गुरु पूर्णिमा, अर्थात जो सतगुरु हमें संपूर्णता की मंजिल पर ले जाने वाला सत्य मार्ग बताते हैं, पुरुषार्थ करवाते हैं। तो इसीलिए ऐसे सत्य सतगुरु के रूप में जो परमात्मा ने आकर के हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान की जब धारणा जीवन में करते हैं तो ज्ञान से ही आत्मा सशक्त बनती है और अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर सकती है। साथ ही साथ कहा जाता है कि वो सत्य गुरु सतगुरु आकर के हम सभी को सद्बुद्धि देते हैं, क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो ऐसी सद्बुद्धि सत्य श्रीमत देते हैं, जिस श्रीमत से ही हम अपने जीवन को एक बहुत सुंदर संपन्न संपूर्णता की ओर सहजता से ले जा सकते हैं। अनेक प्रकार के भ्रम दूर होते हैं और ज्ञान के प्रकाश से मार्ग सरल सहज हो जाता है, जिस ज्ञान के आधार से ही श्रेष्ठ गति को सहज प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया में लोग कहते हैं कि हे प्रभु, इस आत्मा को सुमत देना। तो सतगुरु बनकर के परमात्मा हम सभी को वो श्रेष्ठ मत देते हैं जिससे हमारी बुद्धि का परिवर्तन होता है, अनेक प्रकार की कमजोरियां समाप्त होती है और हम अपने जीवन को जो परमात्मा की चाहना है ऐसे सहजता से बना सकते हैं। तो आज के इस शुभ दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली के अंदर बाबा अपने ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। ये संसार कितना छोटा सा प्यारा संसार है
और हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमक रहा है। कौन सा सितारा? कि जिस सितारे से हमने उस परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया और अपने जीवन के अंदर उस परमात्मा की श्रेष्ठ मत को धारण करते हैं। तो बाबा कहे, जिसको ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने नेति नेति कहा कि हम नहीं जानते हैं, हम उसका अंत नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो बात को सहजता से ब्राह्मण आत्माओं ने पहचान लिया, जान लिया। वैसे तो देखा जाए, परमात्मा जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वो क्या दुनिया के बुद्धिवानों की बुद्धि को पलटा नहीं सकते हैं? विद्वानों की बुद्धि को पलटा नहीं सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहे, शास्त्रों में भी गायन है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। परमात्मा की पहचान है ही गरीब निवास। तो अरबपति, खरबपति या बुद्धिवानों की बुद्धि को पलटाने वाला है, ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन वो परमात्मा गरीब निवास है, गरीब बच्चों का भविष्य बनाना है, तो बूंद बूंद से तालाब बनाता है। और इसलिए वो अपने तन मन धन को सफल करते हुए सफलता के सितारे बन गए हैं। बाबा कहे, कई बार बच्चों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है। कौन सा प्रश्न उत्पन्न होता है? कि कई बच्चे सोचते हैं, क्या आखिर भी विनाश होना है या नहीं होना है? कब होना है? 99 तो पूरा हो गया, 2000 साल भी पूरा होने को आया। तो बाबा हंसी में कहते हैं कि विनाश का सोचते हैं, अर्थात बाप को विदाई देना चाहते हैं, क्योंकि विनाश होगा तो बाबा परम धाम में चला जाएगा। तो क्या संगम से थक गए हो क्या? विनाश होना तो है, लेकिन बाबा कहे, आप इंतजार क्यों करते हो? तो क्यों करते हैं? तो वो भी संकल्प बच्चों का बाबा के पास पहुंचता है कि कई बच्चे सोचते हैं कि समय को देखते हुए अगर अभी हमने अपने तन मन धन को समर्पित भी किया और अगर थोड़े समय में ही विनाश हो जाए तो क्या वो सफल हुआ कहेंगे? तो बाबा ने बहुत सुंदर गुह्य गति बताई है। बाबा कहे, कई बच्चे सोचते सफल करे, लेकिन अगर वो सफल नहीं हुआ तो किस खाते में जाएगा? तो बाबा कहे, सोच सोच करके नहीं करो, हिसाब से करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करे तो ये संकल्प भी बाबा के पास पहुंचता है। लेकिन बाबा ने कहा, मान लो कि आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में लगाया, धन जो भी है वो भी सेवा में लगाया, और मान लो कि कल को अगर विनाश हो जाए तो क्या कहेंगे, सफल हुआ या व्यर्थ गया? तो बाबा पूछते, किसके प्रति सफल किया? परमात्मा के प्रति सफल किया। वो माता पिता बाप दादा अविनाशी है, तो अविनाशी के प्रति समर्पित करना, वो विनाश कभी नहीं होता है। जैसे ही समर्पित किया तो अविनाशी खाते में, अविनाशी बाप दादा के पास जमा हो ही गया। और 1 घंटे पहले भी जो जमा किया होगा तो उसका पदम गुना जमा हो गया, और बाप भी बंधा हुआ है एक का पदम देने के लिए। इसलिए बाबा कहे, आपका दिल से किया हुआ सफल हो जाता है, लेकिन अगर मजबूरी से किया है, देखा देखी में किया है, तो उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता है जरूर, लेकिन दाता को दिया लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए बाबा कहे, विनाश का सोचो नहीं। 2000 तक
हो जाएगा, 2001 हो गया, अभी तो दिखाई नहीं देता है, ये नहीं सोचो, लेकिन सदा एवर रेडी रहना, क्योंकि बाबा कहे ड्रामा के अंदर जो कुछ भी होना है अचानक होना है। 1 घंटे पहले भी बाबा बताएगा नहीं कि क्या होना है। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो। आप समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है। आप मास्टर रचता हो तो ऑर्डर पर चलने वाले हैं। समय भी रचना है, समय आपके ऑर्डर पर चलने वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि बाबा ने अभी 6 मास का होमवर्क दिया है तो 6 मास तो कुछ भी होना नहीं है। बाबा कहे ये आधार भी नहीं लो, मेरा आधार बन जाओ। और जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, तो समय का इंतजार नहीं करो लेकिन संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाबा कई बार बच्चों का खेल देखते हैं कि इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला है, इतने ऊंच बने हो और छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेल रहे हैं। लेकिन बाबा कहे ये छोटी छोटी बातें साइड सीन है। चाहे भिन्न भिन्न संस्कार की बातें हो, चलन की बातें हैं, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन है। इसमें रुकना, सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, इससे संपूर्णता की मंजिल दूर हो जाती है। मेहनत बहुत करते हैं, चाहना भी है, बाप समान बनना ही है। तो बाबा कहे अब रुको नहीं, आगे बढ़ते चलो। लेकिन इंद्रियां तो मिली है, 2 कान है, 2 आंखें हैं, मुख है, तो देखने में तो आता है, सुनने में आता है, बोलने में आता है। लेकिन बाबा ने बहुत पुराना स्लोगन याद कराया, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। बाबा कहे सुनते हुए नहीं सोचो, लेकिन सुनते हुए अंदर संभालो, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखो। पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकलनी ही है। इसलिए घबराओ नहीं। अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही है। सोचते हैं पहले तो ये नहीं थी, तो जो नहीं थी और अभी निकल रही है और निकलनी ही है। तो बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही कि बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? एमए के क्लास का पेपर तो डिफिकल्ट ही होगा, बीए के क्लास के पेपर के जैसा तो नहीं होगा, या वो पेपर तो नहीं होगा। कि किसी तरह जैसे जैसे आप संपूर्णता की मंजिल पर आगे बढ़ते हैं तो पेपर भी उस अनुसार आएंगे, पहले वाली बातें थोड़ी आनी है। इसीलिए बाबा कहे खेल देखो, पेपर तो आने ही है, उसको पास करते जाओ, पास विथ ऑनर बनते जाओ। बाबा ने पहले भी ये बात सुनाई है, 3 पास को याद रखो, पास रहो बाबा के, पास करो और पास हो जाओ। ये 3 पास को सदा याद रखते हुए पुरुषार्थ में उसको अप्लाई करते चलो, और जो संकल्प है कि बाप समान बनना ही है उसको पूरा करो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है साक्षात ब्रह्मा बाप समान, कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। ओम शांति। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। बाबा कहे कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर क्या देख रहे बाबा? हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी
हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा तो चमक ही रहा है, लेकिन बाबा कहे हर एक के मस्तक पर जो सितारा है उसमें भगवान को पहचानने की, उसका बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। बड़े बड़े विद्वान नहीं पहचान सके, ऋषि मुनि तपस्वी नहीं जान सके, और ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती है। आज की इस सभा में देखो, बाबा प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं? कोई अरबपति खरबपति बैठे हैं? साधारण आत्माओं का ही तो गायन है। बाप गरीब निवास गाया हुआ है तो साधारण आत्मा ही बैठी हुई है। अरबपति खरबपति निवास नहीं गाया हुआ है, गरीब निवास है। अरब खरबपति निवास नहीं कहा जाता है। बुद्धिवानों की बुद्धि, भगवान को कहा जाता है बुद्धिवानों की बुद्धि। क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? जरूर पलटा सकता है, बुद्धिवानों की बुद्धि है। क्या बड़ी बात है, भगवान के लिए क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। देखो बाबा भी कैसे ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, तो ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्मा कार्य में फुरी फुरी तालाब होना है, अर्थात बूंद बूंद से सरोवर भरना है। तो परमात्मा कार्य में फुरी फुरी यानी बूंद बूंद तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। हर एक आत्मा जो सफल करती है उनका भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं। अरबपति खरबपति अगर आकर के यज्ञ को चलाने लगे तो 10-20 का भविष्य बनता है, लेकिन बाबा तो गरीब निवास है, गरीबों का भाग्य बनाना है, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसीलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। जितना सफल करते जाते हैं उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो? पूछते बाबा, बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समय गंवाना है, भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। इसलिए बाबा कहे सोचो नहीं, जो करना है करो। बाप दादा के पास बहुत सुंदर बात बाबा ने सुनाई है और साथ में एक गुह्य गति भी बताई है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। अब कौन सा संकल्प पहुंचता है? बाहर वाले तो बिचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं है, विचारवान समझदार है। ब्राह्मण कौन है? विचारवान है, समझदार है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं बताएं, पूछते बाबा। सभी हाथ उठा रहे हैं कि बाबा बताए। बाबा कहे बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं
कि क्या विनाश होना है या नहीं होना है। बच्चों के मन में कभी कभी ये संकल्प उठता है क्या कि विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हो क्या? बाबा पूछते बच्चों से, क्या संगम से थक गए हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है, विनाश होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते हो? कई बच्चे सोचते हैं, और एक संकल्प बाबा के सामने आता है बच्चों का, कौन सा? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करे, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। ये भी संकल्प कई बच्चों का चलता है कि मानो विनाश हो जाए कल परसों और हम सफल करना चाहे तो हमारा तो सफल होगा ही नहीं, हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। तो करे, सोच कर करे, हिसाब से करे, थोड़ा थोड़ा करके करे। ये संकल्प बाप के पास पहुंचता है। बहुत अच्छा सुंदर जवाब दिया है बाबा ने। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं। वर्तमान समय का धन भविष्य की प्राप्ति के आगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? अब इसका बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। सोचो, सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाबा पूछते हैं किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए। अविनाशी बाप के पास जमा किया, वो अविनाशी हो गया। समझो वो सफल हो ही गया, भले कल विनाश होने वाला है, भले सेवा में नहीं लगा है, तो भी बाबा कहे वो आपका अविनाशी बाप के पास खाते में जमा हो गया, तो 1 का पदम गुना हो गया, हिसाब मिल गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसीलिए आपका दिल से किया हुआ, जिसने दिल से किया हुआ है, उसका पदम गुना सफल हो ही गया। बाबा कहे मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता। जो मजबूरी से किया हुआ है, देखा देखी में किया हुआ है, उसका पूरा नहीं मिलता। मिलता जरूर है, भले देखा देखी में भी किया, मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया ना, लेकिन पूरा नहीं मिलता। इसलिए ये नहीं सोचो
अच्छा, अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है। अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। बाबा कहे कब होना है, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना। कभी भी इन बातों को, ये भी पता नहीं कब विनाश होगा, इनको आधार बना करके अलबेले नहीं हो जाओ। अचानक होना है। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। होना नहीं है। बाबा कहे, जब बाबा ने कहा घंटे के बाद भी हो सकता है, तो कईयों में संकल्प चलाऊंगा, अरे क्या कह रहे बाबा। तो बाबा कहे होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है। बाबा कहे इतना एवर रेडी रहना ही है। शिवरात्रि तक करना है, ये सोचो नहीं। समय का इंतजार नहीं करो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। समय रचना है जो आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं, क्या सोचते हैं? 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है, होमवर्क दिया है ना 6 मास का, तो 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है, तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं ये हद की बातों का आधार नहीं लो, हद की बातों का आधार नहीं लो। एवर रेडी रहो। मेरा आधार 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? पूछते बाबा, जब चैलेंज करते हो तो क्या स्वयं को 1 सेकंड में जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। पहले तो संकल्प सुनाया बच्चों का, फिर बाबा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन सा खेल देखते हैं बाबा बच्चों का? कौन से खेल पर हंसी आती है बताए क्या? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। ऊपर से क्या क्या बाबा देखता है और सुनता है, तो उसका समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौने से खेलना बहुत अच्छा लगता है। कौन से खिलौने? अब वो सुनो, छोटी छोटी बातों के खिलौने। छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना। छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाती है, छोटी छोटी बातों में अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, या शब्दों की हेराफेरी होती रहती है। तो बाबा कहे छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना। ये समय गंवाते हैं, ये साइड सीन है। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें, किसी से संस्कारों की टक्कर हो गई तो भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन है। संपूर्णता की मंजिल के बीच में क्या हो रहा है? साइड सीन है। इसमें रुकना, अर्थात कैसे रुकते हैं? सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत। कौन सी चाहना?
बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते ही रुकावट आ जाती है। ये साइड सीन में ये छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलने के कारण रुकावट, पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है। 2 कान है, 2 आंखें हैं, मुख है, तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता। अब है इंद्रिया, दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो बाबा कहे देखने में आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन है। कौन सा स्लोगन? सदा याद रखो, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी ही है। हम बाबा कहे जिस तरह जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी, अपने स्वभाव की पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही है, पहले तो नहीं थी, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है और निकलनी ही है। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। ये सारे पेपर जो पहले नहीं थे अभी निकल रहे हैं, तो बाबा कहे ये सब पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया। बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? पेपर अलग होगा। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पेपर भी और कठिन होता जाएगा। इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ये हो रहा है। खेल देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पास विथ ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन कौन सा है? बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो। तो पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार है मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं। भले आओ, बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है। भले आगे बैठो, मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातरी होनी चाहिए। बाबा कहे मधुबन में रहते हो तो कुछ तो पास खातरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखो। पास होना है, पास करना है और पास हो ही जाना है। तो पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती है। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। बाबा कहे हर एक बात को देखते हुए मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना, या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास
करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि ये रस्सी को सांप बनाने वाले हैं। जो बात को बड़ा करते हैं उसके लिए ही अज्ञान काल में भी कहते हैं रस्सी को सांप करने वाले हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं ना, नोरी को नाग, नोरी को नाग माना रस्सी को सांप बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो। अभी ये खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना, बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं। मुश्किल नहीं, सभी को ये संकल्प तो है कि बाप समान बनना ही है। तो सहज पुरुषार्थ कौन सा सुनाते बाबा? बनना ही है, पक्का है ना? फॉरेनर्स बनना ही है ना? टीचर्स बनना है ना? इतनी टीचर्स आई है, वाह। बाबा को तो खुशी होती है टीचर्स को देखकर, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल मिला है, गोल्डन बैज मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप की हमजिन्स तो रहनी नहीं चाहिए। बाबा कहे बाप के हमजिन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हमजिन्स है, तो उन्हों को और प्रकार का गोल्डन बैज मिला था। तो दादी ने सुनाया उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे, जिनको गोल्डन मेडल मिला है वह सभी भी समझे हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव है, चाहे शक्तियां हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास ये दादियां परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती है। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वह आपकी ताली देख रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं। वीडियो भी सब जगह जाता था तो बाबा कहे वह भी हंस रहे, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। तो कौन सा सहज पुरुषार्थ करना है? अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। 1 घंटे पहले भी अगर विनाश होने वाला है तो 1 घंटे पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। कौन सा? दादियां चाहती है कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। दादियां चाहती है कि बाप दादा अभी साक्षात्कार की चाबी खोले, लोगों को साक्षात्कार शुरू हो। यह इन्हों का संकल्प है। ये भी बाबा ने पब्लिक में सुना दिया, दादियों का संकल्प। आप सब भी चाहते हो? पूछते बाबा, आप सब भी चाहते हो?
बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है, बाप दादा हाँ जी करते हैं, ताली बजा दी सभी ने, ठीक है, बाप दादा भी हाँ जी करते हैं दादियों के सामने। पहले पूरा सुनो तो सही, हाँ जी करने की कंडीशन तो सुनो। सभी ने जोर से ताली बजा दी। तो बाबा के पहले पूरा सुनो, बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? प्रत्यक्ष बच्चों को करना है। बच्चों के जीवन के द्वारा ही तो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए, अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए, तो कई तो बेचारे है ना, समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है। कई तो बेचारे समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है, ज्योति बिंदु क्या है। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है, ये ड्रामा का कायदा है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो तो अशरीरी निराकार बाप के समान तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज्यादा देखा गया है। वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है ब्रह्मा बाबा को, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है, साक्षात्कार में देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी है, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वह ब्रह्मा बाप के प्रति सुनाते हैं, तो उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं सभी फॉरेन के बच्चों को। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए, ऐसे अनुभव है। लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं है। भारत वाले गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं है, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी, क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है बोलो? सभी ने कहा फरिश्ते रूप में है। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ते रूप से प्यार है। ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ,
बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो। बाबा अकाउंट्स वालों को देखकर कहते हैं, आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट यानी यंत्र मानव बनाया है। सुना है ना? चलो देखा नहीं, सुना तो है, माताओं ने सुना है। आपको चित्र दिखा देंगे यंत्र मानव का। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से। और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है ये रोबोट, साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस के लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, अपनी ही रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर है, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना रूहानी रोबोट क्या होता है। करेंगे? कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ, बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं बाप दादा? ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रो रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वो करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर काम काज में आओ। ये हो सकता है? इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो। 2001 में बाबा ने कहा था, इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो। संस्कार परिवर्तन स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो, न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन। बाबा ने पहले ही बता दी कि इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन। फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है। हाँ, कोई भी बात मुश्किल होती नहीं है। अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है, हवा के पोल्यूशन से भी ज्यादा है। मन का पोल्यूशन बहुत है, हवा के पोल्यूशन से भी ज्यादा है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सर्कमस्टेंसेस से,
स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्म योगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहां स्नेह होता है वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा, शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। आज का स्लोगन है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित हो सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दे, परमात्मा शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।